नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में, जो कि हमारे साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर वर्क। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, जिस तरह से देश में हालात हैं किसानों को लेकर, लगातार 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं? भाई, इससे ज़्यादा जो किसानों के साथ जितना जुल्म ज़्यादती हुआ है ये कोई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है जी। ये सारे हिंदुस्तान का किसान जो अन्नदाता है और उसके साथ जब ये जुल्म हो रहा है तो इसको यहाँ हिंदू मुस्लिम इनका नारा नहीं चल पाया, नहीं तो ये अब तक ये हालात मुल्क के दूसरे कर देते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये इतनी इसकी जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है। इस जो किसानों के साथ जितना बड़ा जुल्म, 3 महीने हो गए इनको, 3 महीने ज़्यादा हो गए, 200 से ज़्यादा किसान मर भी चुके और कुछ ने सुसाइड भी किया है। लेकिन इसके बावजूद इन पर रहम नहीं आता कि भाई ये क्या देश इतनी लंबी, मतलब ये किसानों की ये धरना और प्रदर्शन जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने मुसीबत झेली है, ठंड की भी झेली और इन्होंने बरसात हुई तो बरसात को भी झेला और लाठियाँ भी खाई और मरे भी। लेकिन इसके बावजूद इनके दिल में कोई जगह नहीं है। अरे भाई, किसान से ज़्यादा है क्या तुम्हारा कानून? अगर एक कानून बदलने से किसान की मुसीबत दूर हो सकती है तो क्यों नहीं बदलते आप? ये काला कानून बदलना होगा, जब तक नहीं बदलोगे किसान उठेगा भी नहीं। जी हाँ। लेकिन सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि जो बिल है, अगर किसान पढ़ ले, इसमें ऐसा कुछ काला नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बोला कि मुझे बताइए कि काला कहाँ पे है। तो अभी इनका एक जाटों में ही वही क्या नाम है, मिनिस्टर गए थे। हाँ। तो घुसना न दिया, मुजफ्फरनगर में जी मना कर दिया। इतनी ना क्या यही पढ़े लिखे हैं और कोई लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? हिंदुस्तान के सारे लोगों ने बल्कि इसको मतलब ये कि इग्नोर कर दिया जी। तो सवाल ये है कि भाई किसानों का मसला कोई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है देश का, और कोई इसमें किसी के पीछे इसका कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी जो इसके सिलसिले में बोल रही है या उसका जो मदद कर रही है तो कहते हैं कि भड़का रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि भड़का रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या जो अन्य पार्टी हो, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि ये जहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहा है, यहाँ पे राजनीति हो रही है। हाँ, तो राजनीति तो हर काम में दिखाई दे भाई। जो काम भी करोगे राजनीति से तो वो उसमें आ ही जाएगा उसमें जी। तो राजनीति तो मुल्क में हर मोड़ पर है, राजनीति हर काम में राजनीति है। किसे आप कहेंगे कि राजनीति नहीं है? चलो राजनीति भी सही इसमें, तो जबकि राजनीति नहीं है इसमें, बल्कि उनका मसला है, उनको नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने पढ़कर देखा है, ऐसा नहीं स्टडी करने के बाद में, पूरी इसकी जांच तोल करने के बाद में जब उन्होंने धरना किया है और आज भी वो धरना पर बैठे हुए हैं। तो मैंने उस वक्त भी मांग की थी कि ये जब हाउस शुरू होने वाला था कि अगर हाउस चलने से पहले मोदी गवर्नमेंट इसको वापस से ले ले कानून को, तो इससे मुल्क के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन इनको इस पर भी कोई रहम नहीं आया, बल्कि पार्लियामेंट में जब बहस हुई और बहस का इन्होंने जवाब दिया मोदी साहब ने, तो उसमें कोई सहारा नहीं दिया। वही अपनी पुरानी जो है वही बात कहते रहे जो कह रहे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी ज्यादातर किसानों पे जो जुर्माने भरे गए हैं, लगातार उन पे 1 लाख 2-2 लाख के मुचल के भरे जा रहे हैं, तो उस पर क्या? तो वो तो देखिए, उनके साथ जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो गई। एक तो वो मरे और रात दिन तकलीफ दुनिया भर की, खाने पीने का उनका, वो कैसे अपना बंदोबस्त कर रहे हैं वही जानते हैं। लेकिन ये अपने कोठियों में और एसी में बैठे हुए हैं, तो ये उनके दुख दर्द का एहसास है जी। अरे आज ये किसान देश का, मैं कहता हूँ किसान है तो हिंदुस्तान है। किसान मामूली चीज नहीं है। ये देश किसानों का देश है, इसलिए किसानों की कोई इससे फायदा नहीं पहुंच रहा है। ये नहीं, इस पर सियासत नहीं चल रही है, बल्कि किसानों की हमदर्दी में अपोजिशन बोल रहा है और हम उसकी हमदर्दी में बोलेंगे और
बहरहाल उनकी पूरी मदद करने के लिए समाजवादी भी तैयार है, अखिलेश भी तैयार है। जी, अभी हाल ही में जो नीतीश कुमार है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान आता है कि जो यहाँ पे जो समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन को, जो किसान है उनको चिन्हित करेंगे और उनको सरकारी नौकरी से हटाएंगे, उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ये कुछ भी करें, इन धौंसों में आने वाला किसान नहीं है इनकी, ठीक है। ये नौकरियां छोड़ कर बिल्कुल हिंदुस्तान को बिल्कुल नंगा कर दें, तो ये जान अब हाथ में इनके बागडोर है। ये किसान अभी पंजाब में जो बलदियाती जो हुए तो उन्होंने दिखा दिया कि जीरो हो गए वहां से हीरो। तो क्या लग रहा है कि इस आंदोलन का उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ेगा? बहुत बिल्कुल इलेक्शन में, और ये हारेंगे और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या तैयारी है इलेक्शन को लेकर आने वाले? इलेक्शन हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम इनके सपोर्टर तो हैं ही। मतलब ये समाजवादी इनकी हर मोड़ पर किसानों की मदद कर रही है और करती रहेगी। ये अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया, वो जगह जगह जाकर इसकी बहरहाल जो कुछ भी काम जरूरी हो सकता है, मुजाहरे हो सकते हैं, वो सब कुछ करा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कानून व्यवस्था की लेकर, लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था डामाडोल है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी जगह आजम खान को लगा कितने टाइम से अंदर जेल में वो है, उस पर आजम खान जेल में है, ठीक है। उनकी जो अगर उनके केस खिलाफ हैं, कुछ जो भी लिखे इन्होंने झूठे सच्चे लिख रखे हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी को, जौहर यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने चाहते हैं, हम इसका नुकसान नहीं होने देंगे, हम कितनी भी हमें कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन वहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार हम मतलब फिर से एक बार देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ मेरे साथ चार मरतबा हाउस में रहे, मैं उनको खूब जानता हूँ। और इस वक्त उन्होंने जो ये किया है, ये अभी जो बयान दिया है इस पर, इसके एड्रेस पर जो बहस हुई थी राष्ट्रपति के, तो उस पर वो कहते हैं कि 2.5 साल का बच्चा भी टोपी ओढ़ने वाले को गुंडा जानता है। बताइए, इससे ज्यादा और क्या? टोपी जो इज्जत की निशानी है, आदमी के सर पे जो आदमी टोपी ओढ़ता है तो उससे इज्जत होती है, बजाय उसके उन्हें 2.5 साल का बच्चा ही दिखाई दे रहा है कि 2.5 साल का बच्चा भी गुंडा जानता है टोपी ओढ़ने वाले को। अरे शर्मानी चाहिए, ऐसी बातें करते हो, इससे तौहीन कर रहे हो तुम। अच्छा, एक वीडियो था आपका जो संसद भवन का, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जय श्री राम के नारे लगे। क्या था पूरा मामला जब ऐसा हुआ, जय श्री राम के नारे लगने लगे जैसे ही आपकी स्पीच का नंबर आया संसद में? संसद, हाँ, उससे पहले कुछ, हाँ, वो जो था जब ओथ के वक्त मेरा जब नंबर आया 18 जून को आया था, दूसरे दिन, तो जैसे ही मेरा नाम पुकारा कि शफीकुर रहमान बर्क जो है वो आए, डॉक्टर बर्क साहब वहाँ ओथ लेने के लिए, तो हंगामा हो गया, जय श्री राम जिंदाबाद, और ये इस तरीके से नारे लगाने लगे। तो हम अखिलेश जी बोले उससे, भाई परसा भी क्या हो रहा है, तुम्हारा नाम आते ही है वो शो में पूछ लगा। मैं चला गया, और जाने के बाद में मैंने पहले ओथ ले लूँ, कानूनी कार्रवाई भी कर लूँ, और उसके बाद मैंने एक नारा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। तो मैंने वो वोट दिया इनका। फिर उसका जवाब दिया जो ये कह रहे थे बंदे, मैंने फिर अंग्रेजी में कहा, सो फार एज दी वंदे मातरम इज कंसर्न इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, आई कैन नॉट फॉलो इट। फिर मैंने ये कह दिया, वो सारे वर्ड में छा गया। 30 करोड़ मुसलमान जब बताए थे मैंने, और जब मैं मायावती वाले टिकट पर था, बीएसपी से था, तब मैंने उसमें जो तकरीर की पार्लियामेंट, मैंने कहा अब मुसलमान 40 करोड़ है, 40 करोड़ है। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज तक तरजीह तो करी नहीं इन्होंने। अगर तुम ये गलत फिगर बताते हैं हम जी, मुसलमानों का मॉरल डाउन करने के लिए गलत फिगर बताते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस तरह से 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं कि संशोधन हो सकता है, किसी तरह से भी बिल वापसी नहीं होगी, इसका आप क्या कहेंगे? बिल वापसी होना चाहिए और इनको करना पड़ेगा। ये किसानों की मांग जायज़ है, ये काला कानून है, उनके खिलाफ है, इसलिए वो नहीं चाहते, और अपोजिशन भी सारा इसी बात पर बहरहाल उनके साथ है कि जब किसानों के खिलाफ है तो कानून बदलते क्यों नहीं, बदल देना चाहिए। कोई किसान से ऊपर है क्या कानून? देश में जिस तरह से हालात हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? देश के हालात, मेरा संदेश तो यही है कि इस वक्त
देश बिखरा हुआ है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा किसी कौम बिरादरी का हो देश में बदलाव चाहता है। इलेक्शन हो और भाई इनका नाम हिंदुस्तान थोड़ा ही है, बीजेपी का नाम या मोदी जी का नाम हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान एक अलहदा चीज़ है और इस हिंदुस्तान को सही रखने के लिए यहाँ पर इत्तेहाद की ज़रूरत है, अपोजिशन पार्टियों की भी ज़रूरत है, मुल्क के बच्चे बच्चे की ज़रूरत है। आज ये हमारे सरों पर बैठा हुआ है वही चाइना, तो इसमें क्या मुसलमान की या जाटव की और फलाने की और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर यहाँ खुदा न खास्ता कोई परेशानी सामने हमारे पास आती है तो क्या हम तमाशा देखेंगे? हम अपने मुल्क के लिए मुसलमान जान दे देगा मुसलमान। लेकिन जैसे पहले जब मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने फांसी खाई है और जनाब अली गोलियां खाई हैं सीने पर जलियांवाला बाग में और जगह जगह, इसी तरीके से बहरहाल मुसलमान भी देश को ऊपर ले जाना चाहता है, देश का तरक्की चाहता है। लेकिन तरक्की जब ही होगी, तना बीजेपी से तरक्की नहीं हो सकती। देश के सारी कौमें जब मिलकर उसमें उसका साथ देंगी और मेल मिलाप होगा, इत्तेहाद होगा, तब मुल्क तरक्की करेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ डॉक्टर वक्त, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक